गुड इवनिंग। वेलकम टू भावा मैथमेटिक्स सेंटर। ये मेरा भावा मैथमेटिक्स सेंटर का यूट्यूब चैनल है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पेपर फर्स्ट में भी कुछ ऑब्जेक्टिव अवेलेबल कराया था, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अवेलेबल कराया था। और मैं जहाँ तक बोला था कि मैं आपका सारा ग्रुप का ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल कराऊंगा। कुछ कारण, बस समय के अभाव के कारण मैं बाकी ग्रुप का नहीं करवा सका। कल आपकी एग्जामिनेशन है, आज थोड़ा सा हम फ्री हुए तो हम चाहते हैं कि आपको आज सारा ऑब्जेक्टिव पेपर सेकेंड का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अवेलेबल करा दे। तो आप लोग मेरे साथ रहना। आज होल नाइट आपको जो है सारा ऑब्जेक्टिव, कोशिश में रहेंगे कि मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए क्वेश्चन बैंक, जिससे कि कल आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। और कल आपकी एग्जामिनेशन है, हम चाहेंगे कि आपका अच्छे से अच्छे आप अच्छा ढंग से एग्जाम को आप दो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आओ। बच्चों, आपका समय जाया नहीं करते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समय। और लास्ट समय में आप हो, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत टेंशन होती है, एग्जाम का प्रेशर होता है। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। और मैं आपको जो है एक फैक्ट पर लेके आऊँगा कि आपके लिए क्या अभी आपको किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ साथ आपका सजेस्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ के जाए, तो उसका भी मैं चर्चा करूँगा। चलो हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, जहां तक कि आज मेरा टॉपिक है पेपर सेकेंड का ग्रुप ए, फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। आप जैसा कि बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पेपर सेकेंड में हम लोग हैं। पेपर फर्स्ट अच्छा खासा सजेशन आप देखा कि लड़ा है। और ऑब्जेक्टिव भी जो मैंने बताया तो उसमें बहुत हद तक सहूलियत मिली है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हम लोग लेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में मेरे पास दो टॉपिक है। एक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी शॉर्ट में बोलते हैं। एल मतलब लिमिट, सी मतलब कंटिन्यूटी, डी मतलब डिफरेंशियबिलिटी, जो कि आपको फॉर 12 से रिलेटेड है। सारे लोगों को आता है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। एक प्रॉब्लम उससे रहता है और एक कोई थ्योरम उसी से रिलेटेड थ्योरम भी देता है, कभी कभी दोनों प्रॉब्लम ही पूछ देता है। तो एलसीडी में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कम से कम डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करना, खास करके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर देख के जाए। कुछ थ्योरम है, एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कंटिन्यूटी इज ए वीकर कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। इस टाइप से कुछ थ्योरम सब भी है, दो तीन चार पांच थ्योरम है। आप जरूर उसको देखें और उस पर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको इजी वे में वहाँ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक बॉर्ड एक्स वाला बहुत फेमस एग्जांपल है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। और सेकंड क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉप गियर में है वो है स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। 3-4 साल से नहीं आया, इसलिए बहुत ज्यादा चांस बढ़ गया इस बार लेबनिज थ्योरम आने का। लेबनिज पे कुछ क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कर ले, टेलर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर ले, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में आप मैक्लोरिन को भी पढ़ के जाए, क्योंकि पिछला साल टेलर का क्वेश्चन आपको आया था। तो ये आपका बहुत कम समय में क्या पढ़े नहीं पढ़े, बहुत कम पढ़ना हो तो इतना पढ़े। ऐसा नहीं कि इतने से काम हो जाए, इतना पढ़ने से आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें आपको एग्जाम में आपको सहूलियत होगी इतना पढ़ने से। और जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं वो थोड़ा सा कर्वेचर का भी देख लें, कर्वेचर से भी कभी कभी क्वेश्चन उठता है, आप देखे होंगे, तो वो भी देख लें। और ब्रेन फ्री होके जो सबसे बेहतर ढंग से लिख सकते हो वहां से स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज ना हो, आपको आता हुआ चीज में भी गड़बड़ी नहीं आवे। ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम की शुरुआत हमको सबसे बेस्ट क्वेश्चन से करना है, जो हमको बहुत अच्छे ढंग से आता हो। जैसे वेक्टर का 2 क्वेश्चन इजी है, वहां से भी आप शुरू कर सकते हो। इंटीग्रेशन आपके अगर क्लच में फंस जाता है, जो भी आप पढ़े हो प्रैक्टिस की हो उससे आ जाता है, तो वहां से शुरू करते हो। डिफरेंशियल कैलकुलस इजी है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। तो जो आपको लगे कि आप बेहतर ढंग से लिख सकते हो वहीं से शुरुआत करना, क्योंकि पहला क्वेश्चन रॉन्ग होने का मतलब है कॉन्फिडेंस डगमगा जाना, फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। और कोशिश करना कि 8 में 8 ऑब्जेक्टिव आपको अगर नहीं बनता हो, 8 में 6 से कम ऑब्जेक्टिव आता हो, तो आप पीछे में ऑब्जेक्टिव बनाना, फ्रंट पेज पे ऑब्जेक्टिव कभी नहीं। फ्रंट मतलब एक पेज छोड़ने के बाद जो पेज है उस पर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना। हाँ, लेकिन अगर आपको 8 में 8 आता तो फर्स्ट पेज से ही आप बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा और आते टू द पॉइंट पर। 2010 में जो लिमिट कंटिन्यूटी का ऑब्जेक्टिव आता है, इसे मैंने लिखा 5 मार्क्स जो है आता है। 2 ऑब्जेक्टिव पूछने की इसमें 2 ऑब्जेक्टिव इससे बराबर पूछा गया एग्जाम में। तो उस बात पे हम आ रहे हैं, कौन कौन 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इससे 2 ऑब्जेक्टिव बराबर पूछा जाता है।
ये 1-2 साल छोड़कर बाकी सभी साल इससे क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहला एक लिमिट वाला ऑब्जेक्टिव बराबर देखा गया है और एक सक्सेसिव का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप पढ़े हो, याद होगा अगर 11th क्लास पढ़े हो तो 3 फार्मूला था लिमिट का जीरो के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, इसकी वैल्यू होती थी 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की वैल्यू होती थी 1। और फिर था लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके पास होता था 10x बाय x इक्वल्स टू 1। ये आप पढ़े हो, ये फार्मूला आप पढ़े हो। बट यहाँ तो सर जीरो है ही नहीं, यहाँ तो इन्फिनिटी दे दिया है, इसको कैसे बनाए? ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है जीरो के लिए, इन्फिनिटी के लिए नहीं। तो इन्फिनिटी को कैसे बनाएंगे? तो इन्फिनिटी को जीरो में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, या फिर आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर आवे या जीरो बाय जीरो फॉर्म आवे तो इसको ब्रेक करना आपको आता है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर इसे जीरो है। लेकिन सर इसको बनाएंगे कैसे? तो आपके पास एक ऑप्शन है कि पुट कर दो आप x के प्लेस पर 1/y, पुट कर दो x के प्लेस पर 1/y। क्यों? क्योंकि लिमिट जीरो के लिए मेरे पास फार्मूला है। अब आप देखो कि अगर आपका x जीरो जा रहा है, देखना ध्यान देना आप लोग, फिर अगर आपका x जीरो जा रहा है तो y कहाँ जाएगा? तो x इक्वल्स टू 1/y, डेट मीन्स y इक्वल्स टू 1/x। और x जीरो गया तो 1/0, y कहाँ चला गया? इन्फिनिटी की तरफ। तो y कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। यानी इस पूरे लिमिट को चेंज कर दो। तो चेंज करोगे तो क्या लिखोगे आप? लिमिट x को हम लोग पुट कर दिए 1/y, तो x इन्फिनिटी जा रहा है, x को मैंने इन्फिनिटी चेंज किया, तो पुट x इक्वल्स टू 1/y, x इन्फिनिटी, तो y कहाँ चला जाएगा? जीरो। y कहाँ चला जाएगा? जीरो। अगर x आपका इन्फिनिटी हो तो y कहाँ चला जाएगा? जीरो। तो आप लिखोगे लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 1/y अपॉन 1/y। और इसको अगर किसी को ब्रेक करना आता हो, जो लोग एलसीडी पढ़े हो बढ़िया से बेहतर ढंग से, तो इसको लिख सकते हो y साइन 1/y। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, याद होगा, 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर। कई बार हम लोग एलसीडी में पढ़े हैं 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर, डेट मीन्स 0। तो अगर किसी के मन में संदेह हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर साइन x बाय एक्स का वैल्यू तो 1 होना चाहिए। जी नहीं, आपके सामने में देख लीजिए, साइन x बाय एक्स का जो वैल्यू आया वो 0 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन IIT जेई में भी पूछता बराबर है और आपके लिए तो है ही। तो याद रखेंगे, अगर x टेंड्स टू 0 हो तो वैल्यू इज 1, बट अगर x tends to infinity, but if x tends to infinity then value is 0। but the concept of this कि y into sin y into y मतलब 0 into a finite number, क्योंकि साइन की वैल्यू, ये कोई ऐसा दिमाग नहीं लगा था ना 1/0 इन्फिनिटी, साइन में इन्फिनिटी के टेबल में, साइन के टेबल में कहीं इन्फिनिटी है भी नहीं। तो कोई जो लोग को ऐसा होगा कंसेप्ट या आधा अधूरा कंसेप्ट, उसको ठीक कर लेना। तो 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आसानी से आ गया ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट आते हैं, आपका समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, ये हम लोग सक्सेसिव में कई बार पूछे हैं, पढ़े हैं, आपको याद होगा। कई बार हम लोग 12th के लेवल पे भी इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि y अगर xn है, y अगर xn है तो yn क्या हो। तो हमने इसका ट्रिक दिखाया, बताया था, बीएमसी ट्रिक, कि जितना पावर है उतना बार डिफरेंशिएट करें। अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स पावर फंक्शन, जितना पावर उतना बार अगर आपको पूछा जा रहा है सक्सेसिव, तो सीधा लगा देना फैक्टोरियल एन। इससे ज्यादा बार अगर पूछा जाए तो 0। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का। तो एक्सन है वो है, तो फैक्टोरियल एन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला ही है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। आप लोग नीचे क्लास में पढ़े भी हो, ई लॉग करके हम लोग प्रूफ करते थे। इसका फॉर्मूला होता है ई, और इसी में अगर रहता 1 माइनस 1/n पर पावर ई, तो इसका 1 पावर n, इसको हम लोग लिखते हैं e पर पावर -1। अगर माइनस में रहता, याद करेंगे, अगर इसी में रहता 1 + 2/n पर पावर n, सब में लिमिट रहता, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका प्रूफ भी है, 11th में ही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर आगे पार्ट 2 में भी थोड़ा सा इसका यूज है हम लोग को, इसको हम लोग लिखते थे e²। तो इसका फॉर्मूला है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्योंकि समय आपके पास कम, मैंने तुम्हें प्रूफ करके भी आपको दिखा देता, 1/n पर पावर n, तो इसकी फॉर्मूला होती e पर पावर 1, डेट मींस e। तो आपसे कई ऑब्जेक्टिव हो गए, अगर माइनस वाला पूछेगा तो e पर पावर -1, अगर 2 रहे तो e पर पावर 2। अगर इसी क्वेश्चन में रहे ऐसा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/n और पावर होल n, तो आप बोलना e पर पावर a। यस, अगर जैसा रहेगा उस तरह से आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कोई कंफ्यूजन बन रहा होगा, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा एरर लग रहा है या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर कमेंट करना। मैं बिल्कुल आपको बेबाक आपको आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और कमेंट का जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाइड करूंगा। सर आपको सेटिस्फाइड करना मेरा ड्यूटी है, मैं आपको जरूर सेटिस्फाइड कर दूंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर भी करना कि ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, और भी कंटेंट आप डालिए, तो मैं पार्ट 2 में भी ढेर सारा कंटेंट आपके लिए डालूंगा। और पार्ट 2 का मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है पार्ट 1 के जस्ट एग्जाम के बाद 17 तारीख। पहले तो 10 तारीख को भी रखे थे, लेकिन अब चूंकि वो ऊपर लेके थोड़ा सा एक्सटेंड किए, 17 तारीख को दोनों ब्रांच पे स्टार्ट होगा। डेमो टाइप का 10 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन 17 से बजाते टू द पॉइंट सिलेबस के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी अच्छा लगेगा तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मजा आएगा फिर आपको मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स के बारे में। ये हो सकता है आपको सब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड differentiability of the modulus function. Every differentiable function is continuous, but every continuous function is not differentiable. सबका एक बेस्ट एग्जांपल ये हो जाता है। तो mod x क्या होता है, याद होगा अगर mod x का ग्राफ आपको थोड़ा सा भी आपको याद करो तो ये था mod x का ग्राफ। यहाँ शार्प एज बनता है, एक से ज्यादा टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है बट कंटिन्यूअस होता है। तो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। Mod x is continuous but not at 0 but not differentiable. A is the right answer. ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, आप लोग कई बार पढ़े हो और नहीं पढ़े तो हम याद दिला देते। याद करो कि y इक्वल्स टू, अगर हमारे पास साइन ax प्लस बी है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाता है साइन का कॉस, और ax प्लस बी तो ax प्लस बी, और साथ में a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको हम लोग लिखते थे a cos ax प्लस बी। बट इसको अगर हम साइन के फॉर्म में एक सक्सेसिव फॉर्म पकड़ाना चाहे तो इसको हम लोग लिखते थे साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यही से आपका कंसेप्ट बन जाएगा। एक बार किए तो पाई बाई टू, दो बार अब अगला नेक्स्ट करोगे तो ये क्या होगा, ए पर पावर 1 तो ए पर पावर 2 साइन 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसी टाइप से चलो कितना बार करना आपको, एन बार, एन टाइम्स करेंगे तो ए पर पावर एन साइन एन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, ए पर पावर एन एन पाई बाई टू साइन ए एक्स प्लस बी। इस तरह का कई क्वेश्चन है हमारे पास। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। 3 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये भी इजी है। डायरेक्ट अगर आप लिमिट लेके देखो तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी और e पर पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0, दैट मींस 0 इज द राइट आंसर। ये उसी टाइप से a माइनस एक्स का आप पढ़े हो कि y इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स है, तो y1 क्या होगा, इसके पावर कुछ नहीं, इसका ट्रिक है, बिहारी दिमाग लगा देना। यहाँ जितना पावर रहेगा उतना माइनस, और a पर पावर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साथ में x पर पावर माइनस 1 है तो 1, यानी y1 में आ गया 1 + 1 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 + 1 कर सकते हो आप। अब इसी तरह से बना लो, y2 लोगे तो क्या होगा -1, तो -1 पर पावर 1 पॉजिटिव, फिर y2 लोगे तो -2, वही उस टाइप से मेरा आएगा। अगर y2 हम लोग ले लें, ठीक है, तो y2 ये तो 1 हो गया, फिर y2 ले लें, एक बार y2 लेके देख लेते, सॉरी, तो ये तो पॉजिटिव होगा तो फिर -2 a माइनस एक्स पर पावर कितना 3 और 3 और फिर x का -1 यानी 2 यानी फैक्टोरियल 2 बन रहा है। तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 बार किए तो फैक्टोरियल 3, तो n बार करेंगे तो फैक्टोरियल n, और a पर पावर -x n + 1, 2 बार किए तो 2 + 1 3 आ रहा, तो b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बड़े गौर से देखो इस फंक्शन को तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1 + 0, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। मॉड 1 प्लस है, पॉजिटिव है, तो मॉड टूटेगा तो क्या बचेगा x - 1, x - 1 से x - 1 को डिवाइड करो तो 1 + 2, तो ये रिजल्ट इज 1 + 2 3, 1 + 3 = 4, तो राइट आंसर 4। cos ax प्लस बी, अभी जस्ट yn वाला किए थे अपना लोग, तो इसमें भी उसी टाइप से कर लो। y1 करोगे तो क्या होगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा और ax प्लस बी हो जाएगा, साथ में a हो जाएगा।
यानी माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। इसको फिर कॉस में ही कन्वर्ट करना है सक्सेसिव दिखाने के लिए, तो ए तो पावर 1 लिख सकते, इसको लिख सकते कॉस एन पाई बाई टू 90 डिग्री, पाई बाई टू सॉरी, पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है। अब जितना है एन है तो एन लगा दीजिए, तो कॉस एन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, एन इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक्स प्लस बी जस्ट अभी तुरंत बनाए थे आप लोग, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें हो जाएगा हमारा -1 पर पावर एन फैक्टोरियल एन ए प्लस एक्स पर पावर एन प्लस 1, -1 पर पावर एन, ए तो नहीं आएगा, ये जस्ट अभी बनाया इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये 120 इसका राइट आंसर होगा। बनाने में टाइम लगेगा इसका, तो इसका क्योंकि पोलर फॉर्म में इसको हम लोग रिड्यूस करके बना सकते हैं। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये पढ़े थे आप निकालोगे तो ये फैक्टोरियल एन इंटू इसका जो फॉर्मूला होता था वाई एन 0 पर, वो था फैक्टोरियल एन, वाई एन 0 पर अपना लोग होता था फैक्टोरियल एन साइन एन प्लस 1, साइन एन प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, कुछ इस टाइप से था, या कुछ इस टाइप से ही रिजल्ट था इसका एक, जो कि पोलर फॉर्म में करने पर निकलेगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट यूज करोगे ना तो आपको मेरे ख्याल से आ जाएगा एन की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 6। हाँ ये यस, ये दिस इज द रिजल्ट। ये एक शॉर्ट फार्मूला था इसका। जब इसको आप पोलर फॉर्म में करके बनाओगे तो कुछ इसी टाइप से रिजल्ट आता है। जीरो रखने पर आपको y50 पूछा जा रहा है, तो फैक्टोरियल 5 प्लस 1 6 साइन 3 पाई, साइन 3 पाई 2 पाई प्लस पाई साइन पाई प्लस पाई 90 प्लस 90 कॉस 90। ये क्या होगा 2 प्लस 1, ये अपना लोग को आ जाएगा यहाँ। अगर हम लोग 5 प्लस 1 6 पाई, तो 3 पाई को अपना लोग लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई साइन पाई, तो ये जीरो हो जाना चाहिए। फैक्टोरियल 5 ये जीरो हो जाना चाहिए। अगर ये फार्मूला तो इस हिसाब से ये जीरो आएगा, 120 नहीं आएगा। साइन एन प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। एक नज़र इसकी वेरिफिकेशन हम कर ही लें, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत टाइम नहीं लेना हम लोग को, शॉर्ट में ही काम करना है। तो थोड़ा सा पोलर फॉर्म को वेरीफाई कर देते हैं। इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमको याद नहीं है, अभी आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला है -1 पर पावर एन साइन, -1 पर पावर एन फैक्टोरियल एन साइन एन प्लस 1 पाई बाई टू। बिल्कुल सही है एग्जैक्ट फार्मूला मेरा। तो n के जगह पर 5 बैठाएंगे, 5 प्लस 1 6 3 पाई 2 पाई प्लस 5, ये जीरो इज द राइट आंसर। यस, दिस जीरो इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग, जीरो इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फॉर्मूला इसमें खाली सिर्फ एक ऐड करना था -1 पर पावर एन। तो आप बनाओगे तो इस टाइप से देखना, ये लंबा होता है तो आप इसको कैंसिल कीजिए। ये डायरेक्ट हम लगा रहे थे, इससे इस फार्मूला से आप देखिएगा, ये फार्मूला है -1 पर पावर एन फैक्टोरियल एन साइन एन प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। इस पे आप y5 डालोगे तो ये 5 प्लस 1 6 पाई आएगा, 3 पाई 2 पाई प्लस पाई साइन पाई तो जीरो होता है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जीरो होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये तो कई बार बनाया अभी तुरंत, तो एन पाई बाई ए पर पावर एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। यस, एक्स बाय एक्स 1 हो जाएगा, अभी जस्ट फॉर्मूला हमने लिखा था 2 माइनस, इसको चेक कर लेते हम लोग। इसका रूल था क्या, पुट करना था आपको x की जगह पर 1 प्लस एच, और इफ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। ये 11th लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एक्स की जगह पर 1 प्लस एच, और इधर फिर हो जाएगा आपको टेक पाई एक्स के प्लेस पर 1 प्लस एच बाई टू। तो 2 माइनस 1 1 तो कट ही जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपको 2 माइनस 1 1 माइनस एच, और इसको आप लिख सकते हो 10 पाई बाई टू प्लस पाई एच बाई टू, 90 प्लस थीटा कॉट थीटा माइनस में, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई एच बाई टू।
तो आप चाहो तो इसको और बढ़िया से कर सकते हो। ये हो गया 1 - 0 माइनस कॉट 0 कॉस 0 बाय साइन 0, यानी इन्फिनिटी 1 इंटू इन्फिनिटी, दैट मीन्स इन्फिनिटी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस इज द आंसर। यस, ये क्वेश्चन इसको भी आप चेक कर सकते हो। 2 पे 2 पर आ गया, 1 + 2 3, 5 - 2 कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट नहीं, डिफरेंशिएबल ये नहीं होता है, एक -1 + 1 आएगा, इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा आपका। इस तरह से बच्चों हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का, अच्छा इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर देते हैं, अभी मेरे पास समय है तो थोड़ा सा आपका ये काम कर दे, क्योंकि आपको फायदा हो जाएगा डिफरेंशियबिलिटी में। ये जो क्वेश्चन था fx इक्वल्स टू आपके पास 1 + x इफ x इज ग्रेटर देन 1 + x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 - x इफ x इज ग्रेटर देन 2, 5 - x इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये हो सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है, या डिफरेंशियबिलिटी जिसको नहीं आता चेक करना चेक कर लो। कंटिन्यूअस तो हम जान देख लिया, ऐसे ही पता चल गया, और यदि डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो अब इसका जो हम लोग अगर LHD निकालते हैं, LHD तो फॉर्मूला याद होगा आपको, एफ डैश, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे, पॉइंट किस पर चेक कर रहे, 2 पर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 - 0, तो फिर 2 माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h माइनस fh डिवाइडेड बाय -h, डालिए f2 टेंड्स टू 0 माइनस f2, सॉरी फॉर्मूला में डालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - h 2 से छोटा, ये है फंक्शन, तो 1 + 2 - h, 2 पर 5 में से 2 को घटा दो डायरेक्ट, तो 5 में से 2 को घटाओगे तो 3 आ रहा है, 2 पे नो 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 2 पे 1 + 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये देखिए इक्वल टू दिया हुआ, इक्वल टू पर यहाँ 2 रख दीजिए तो f + 2 3 आ रहा है -h, तो आपका रिजल्ट क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 - h -3 बाय -h, 3 3 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा -h बाय -h, h कैंसिल 1, तो LHD तो आपको निकल गया 1। अब जरा RHD की तरफ हम बढ़ते हैं। और 2021 का एक और क्वेश्चन बच गया था, अच्छा इस पे हम आते हैं, यही कर देते हैं, RHD भी निकाल ही देते हैं आपको, तो RHD पे आप आएंगे, तो RHD क्या होगा, f'2 प्लस फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार हो जाएगा f2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h, अगर आप निकालो इसको तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h 2 से ज्यादा, तो 5 - 2 + h, f2 तो पहले से ही निकाले 3 बाय h, तो ये हो जाएगा अपना लोग को लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में से 2 को घटाओ तो 3 -h और -3 बाय h, तो 3 3 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जो हम कह रहे थे बिल्कुल सही है, -h बाय h, h को कटाओगे तो -1, क्या निकला अपना लोग को कि सिंस LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, LHD RHD के इक्वल नहीं हुआ, इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो कंटिन्यूअस ये देखने से ही पता चला, 3 आएगा, यहाँ रखोगे 3 आएगा, 3 3, तो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, ई पर कितनों पावर डालोगे, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, कितनों बार करोगे तो वही रहेगा, n बार भी करोगे तो e पावर x ही रहेगा, n + 1 बार भी करोगे तो e पावर x ही रहेगा, बट अगर आपको याद होगा, सब पर आया है, e पर पावर ax का फॉर्म याद करो, y1 करोगे तो a बाहर आ जाएगा e पर पावर ax, इसी तरह से y2 करोगे तो a² बाहर आ जाएगा। अब कितना बार कर रहे हो आप कर रहे हो m + 1 बार, m + 1 बार करोगे तो a पर पावर m + 1 बार बाहर आएगा, e पर पावर mx है तो mx ही रह जाएगा, तो m पर पावर यहाँ mx है, सॉरी तो m है तो m के हिसाब से चलना होगा आपको, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, तो yn + 1 होना चाहिए, सॉरी m पर पावर n + 1, ये यस यस क्वेश्चन इज द n + 1 नॉट m + 1 यहाँ होना चाहिए, m + 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपको m + 1 है तो m + 1, तो जितना पावर 2 है तो 2 पावर n रहेगा, तो उतना पावर m पर पावर n, ऑप्शन देखने से ही लगता है ये n + 1 है, सॉरी
ये n+1 है क्वेश्चन में, तो अब सुधार कर सकते हो आप कि y आपका है e पर पावर mx, y1 निकालोगे तो हो जाएगा m e पर पावर mx। अब देख सकते हो आप लोग, y2 निकालोगे तो क्या होगा m² e पर पावर mx। अब डॉट डॉट करके yn अगर निकालोगे तो क्या होगा m पर पावर n e पर पावर mx, और yn+1 निकालोगे m पर पावर n+1 e पर पावर mx। देख लो आप, यही इज द राइट आंसर। इस तरह से बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस का मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया। डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कि स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन थ्योरम, लेबनिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें, जो कि मेरे सेशन में भी है। सेशन अब समय नहीं है कि हम अपलोड कर दें आज, लेकिन जो जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आप जो है प्रॉब्लम बेस्ड कोई एक तो प्रैक्टिस कर लोगे तो सबका फॉर्मेट एक ही है, तो वो देख सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगला वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस को लेके। जस्ट आपको थोड़ा देर के बाद मैं हाजिर होता है इंटीग्रल कैलकुलस लेकर। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और फिर पार्ट 2 में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए मेरे से। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।